आपको ऐसे बहुत कम लोग अपने जीवन में देखने के लिए मिलेंगे जो कि रिवेंज में भरोसा नहीं रखते हैं, किसी से बदला लेने में भरोसा नहीं रखते हैं। ज्यादातर लोग जो आपको आपकी जिंदगी में मिलेंगे ना, वो ऐसे मिलेंगे जो कि आपसे साइलेंट रिवेंज लेते रहेंगे। आपसे कुछ ना कुछ सीक्रेटली पर्दे के पीछे बैठकर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करते रहेंगे कि आपको कहीं से कुछ नुकसान पहुंच जाए, आप कहीं परेशान रहो। उसमें उनको बहुत मजा आता है, वो आपको नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं। ये रिवेंज होता है उनकी, ये रिवेंज टैक्टिक्स होती है। ऐसे लोग आपको अपने दोस्तों में मिल जाएंगे, अपने रिश्तेदारों में मिल जाएंगे, अपने परिवार के अंदर भी मिल जाएंगे। ये ऐसे लोग हर जगह होते हैं जो कि आपसे किसी ना किसी वजह से रिवेंज लेना चाहते हैं। लेकिन वो रिवेंज लेना क्यों चाहते हैं? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति होता है, जब वो आपसे कुछ बेहतर जीवन में ना कर पाए, वो जीवन में सक्सेसफुल ना हो पाए, वो आपसे बेहतर कपड़े ना खरीद पाए, वो आपसे बेहतर सुंदर ना दिख पाए, तो ये सारी चीजें जो है ना, वो इंसान को चुभती हैं। तो वो बोलता है यार, अब आपसे कंपीट तो वो कर नहीं सकता है कोई दूसरा बंदा। तो वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है कि यार इस बंदे के ना कुछ नुकसान करो। उसके मन को ठंडक पड़ती है उससे कि हाँ, इसका कुछ बुरा हुआ, मजा आएगा। लेकिन आज का ये जो सेशन है ना, उसमें हमने बात करनी है कि ऐसे जो लोग हैं जो चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर आपसे किसी ना किसी बात पर कोई ना कोई बदला लेते रहते हैं या कोशिश करते रहते हैं आपको नुकसान पहुंचाने की, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी जो भी ये टैक्टिक्स है उसको कैसे एक्सपोज किया जाए, और कुछ उपाय, कुछ सॉल्यूशंस भी आपको बताऊंगा कि जिनकी अपनाकर आप उनसे बच सकते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई इस तरह का बंदा होता है ना, कोई बेवकूफ टाइप का बंदा होता है, या विकेट पीपल इनको ज्यादातर कहते हैं, चतुर चालाक शातिर लोग जो आपसे बदला लेने की कोशिश करें, तो सबसे पहली टैक्टिक्स जो वो अपनाते हैं वो ये अपनाते हैं कि दे लेट यू डू रॉन्ग, कि वो आपको ना कुछ जो काम आप कुछ गलत कर रहे हो कहीं, वो आपको चुपचाप बैठते रहेंगे और आपको वो गलत काम करने देंगे। वो आपको गलत रास्ते पर इतना ज्यादा आगे तक जाने देंगे जहां से आप वापिस ना आ सको। हालांकि उन्हें पता लग रहा है कि आप यार कहीं कुछ गलत कर रहे हो, आपको इस चीज का नुकसान होगा, लेकिन वो साइलेंट रहेंगे। अगर आप कभी कुछ पूछो तो उनके कुछ हाव भाव, जो उनका बिहेवियर होगा, या वो दो शब्द कह भी देंगे तो वो उस दिशा में ही होंगे कि आप मोटिवेटेड रहो, आप आगे चलो, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि उनको पता है कि ये जो डाउन द लाइन काम है वो आप गलत कर रहे हो। बोलने का मतलब वो आपके हितैषी नहीं है, वो ये नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ अच्छा हो। जबकि उनको पता है कि ऐसा है, वो कुछ बातें भी छुपा लेंगे, कुछ फैक्ट्स अगर उनको पता है तो कंसील कर लेंगे, उस वक्त नहीं आपको बताएंगे, करने दो, उल्टा आगे फंसेगा जाके, ऐसा करेंगे वो। ठीक है, तो आप जो है वो उनके साथ रह रहे हैं, उनके साथ आपका अच्छा जो है वो भाईचारा है, उनके साथ रह रहे हैं, लेकिन आपको वो बचाएंगे नहीं, जाने देंगे डाउन द रॉन्ग पाथ। फिर आगे चलकर आपका नुकसान होगा। तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, सब कुछ तो आप ही ने किया है, तो वो उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं किसी चीज को प्रूव करने की या बचाने की, तो वो सेफ है। अच्छा, इससे उपाय क्या है इससे बचने का? इससे बचने का उपाय ये है कि जीवन में जब भी कभी आप कोई काम करें तो आपके पास जो फीडबैक लूप्स है ना, वो बहुत ज्यादा होने चाहिए। एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, चार, पांच, जितने हो सके उतने होने चाहिए। ज्यादातर क्या करते हो आप कि जब भी कभी कोई काम करते हो तो कोई आपका एक ट्रस्टेड कोई बंदा है जिस पे आप भरोसा करते हो, लेकिन उसके मन के अंदर क्या है ये आपको पता नहीं है। तो आप क्या करते हो, कोई काम करते हो तो उससे पूछते हो कि यार मैं ये काम कर रहा हूं, ऐसा कर दूं, ऐसा ठीक रहेगा, ऐसा ये कर दें, ऐसा वो कर दें। आप उनसे पूछ पूछ के काम करते हो। अगर आपके पास कोई फीडबैक लूप कोई और होता, जिस दूसरी जगह से आप वो फीडबैक ले सकते, कोई और भी दो चार लोग होते समझदार जिनसे आप वही सेम चीज पूछ सकते कि यार मैं ऐसा भी कर रहा हूं, क्या ऐसा कर लूं, तो आपको ना कुछ अलग से पर्सपेक्टिव्स मिलते, उनको आप जो थे वो कंपेयर कर सकते थे उन पर्सपेक्टिव्स को। तो वो तो आपके पास था नहीं। तो इन चीजों से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि किसी एक बंदे पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना, आंखें मूंद कर दो चार ऐसे हितैषी अपने आसपास रखिए, उनसे पूछते रहिए, ताकि आपको डिफरेंट जो ओपिनियंस हैं वो मिलती रहें और डिफरेंट फीडबैक्स आपको मिलते रहें। ठीक है, ये पहला काम करना है आपने। अच्छा, इसके बाद एक और काम करते हैं कोई भी जो विकेट पीपल होते हैं, जो चतुर शातिर लोग होते हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, वो ये कि दे सॉलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड वर्क अगेंस्ट यू। कि वो लोग जो होते हैं, जो ऐसे शातिर लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो कुछ ना कुछ जो है वो प्लानिंग करते रहते हैं, जिन्होंने आपसे रिवेंज लेना होता है, वो पता क्या करते हैं, आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे, आपका भरोसा जीत लेंगे। और उसके बाद वो करते ये हैं कि जो इंफॉर्मेशन आपसे लेते रहेंगे, दोस्त बनकर लेते रहेंगे, उस इंफॉर्मेशन को आपके अगेंस्ट यूज करेंगे।
और आप ये सोच रहे हैं कि यार ये बंदा जो है वो मेरा दोस्त है, इसको मैं ये बात बताता हूं, मैं मन की बात कह सकता हूं इससे बात करके ना मेरा मन हल्का हो जाता है। वो आपका मन हल्का करवाएंगे, बहुत अच्छे से करवाएंगे, लेकिन बाद में आपको भी हल्का करेंगे, तसल्ली से हल्का करेंगे, ऐसे हल्का करेंगे कि कई साल उठ नहीं पाओगे। तो इस चीज से बचने का उपाय सिर्फ एक ही है कि आपकी जो बहुत ही प्राइवेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आपने किसी को भी नहीं देनी है। चाहे वो कोई बंदा आपका जितना भी बढ़िया दोस्त हो, जितना भी करीबी हो, उसको वो इंफॉर्मेशन नहीं आपने देनी है। किसी बंदे को आपने अपने प्लान्स भी नहीं बताने हैं कि मैं क्या करने वाला हूं, मेरा प्लान आगे 1-2 महीने, 6 महीने, 1 साल में क्या करने का है, क्या नहीं करने का है। अगर आपने इतनी सी बात कहीं लीक कर दी तो उस बंदे को समझ लो कि एक खजाना उसके हाथ लग गया आपको परेशान करने का। तो ये काम भी आपने नहीं करना है। इसके बाद एक और तरीका होता है जिसके थ्रू वो कोई भी जो ऐसे लोग होते हैं, शातिर लोग, वो आपसे बदला ले सकते हैं। वो होता है कि दे विड्रॉ देयर सपोर्ट एट की मोमेंट। कि ऐसे जो लोग होंगे वो आपके साथ चलते रहेंगे कि चल यार भाई तेरे साथ है, देख लेंगे, कोई बात नहीं, आप ऐसा कर दो, ऐसा होगा तो देख लेंगे, नहीं आप ये वाला काम कर दो, उसके बाद जो होगा वो देख लेंगे। आपके साथ रहेंगे, आपको वो तसल्ली देंगे, आपको मोटिवेशन देंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे और ठीक उस वक्त पे जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस वक्त वो अपनी सपोर्ट नहीं देंगे, उस वक्त वो गायब हो जाएंगे। वो ऐसे गायब हो जाएंगे कि यार आज मैं आ ही नहीं सका, आज मैं बीमार हो गया। आज यार ठीक उसी वक्त ऐसा होगा कि उसे कोई काम पड़ जाएगा, उसके घर पे कोई बीमार हो जाएगा, वो खुद बीमार हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कुछ ऐसी बात होगी तो वो किसी हॉस्पिटल में आपको दिखाने के लिए एडमिशन भी ले लेगा, देख मैं ऐसे बीमार हो गया, कुछ भी कर लेगा। लेकिन वो की मूवमेंट होगी जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होगी आपको उसकी, और वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगा वो बंदा। मतलब कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बाहर बाहर से सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन आपका कहीं भी वो कंधा नहीं लगाएंगे आपके लिए। तो ये आपने बात जो है वो ध्यान रखनी है। तो इस चीज से बचने का उपाय सिंपल सा एक ही है। एक कहावत आपने सुन रखी होगी कि डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट, कि एक ही टोकरी में सारे अंडे मत रख दो, सारे फूटेंगे अगर वो टोकरी गिरी तो। इसका मतलब ये कि एक ही बंदे पे ऐसे आंखें मूंद के भरोसा मत करो। आप जो है वो अपना एक बैकअप प्लान्स तैयार रखो, ठीक है। एक कुछ होना चाहिए कि यार ये बंदा नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, किसी दूसरे बंदे को भी एंगेज रखो। इस तरह की सारी बातें, मतलब ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए कि अगर एक बंदा ना आए तो फिर क्या करेंगे। ये एक और बात है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, जो काम शातिर करते हैं आपसे बदला लेने के लिए, वो ये करते हैं कि दे मेक यू फील गिल्टी। वो आपको गिल्टी फील करवा देंगे किसी भी बात पे। करेंगे वो कोई काम उल्टा सीधा ताकि आपको नुकसान हो जाए। फिर अगर वो पैंतरा सही ना पड़े तो फिर वो हर काम करेंगे जिससे कि आप ही पे दोष आ जाए कि यार आपकी वजह से ऐसा हुआ, अगर आपने ऐसा बताया होता तो मैं नहीं कर देता इस काम को, अब आपने बताया नहीं, या आपने ये मुझे टाइम से नहीं बताया, या मेरे पास तो ये चीज अवेलेबल थी मैं ये कर देता। लेकिन आप ही पे सारा दोष आएगा आखिरी में। कुछ और ना हो सका तो आंसुओं का सहारा ले लेंगे, रोना धोना ये वो सो ये सब कुछ चलेगा, ठीक है। आपको इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी होगी। मतलब अल्टीमेटली आप ही जिम्मेवार होगे जो कुछ आपने किया। अगर कुछ उल्टा कर दिया तो वो किसी तरह से या ऐसी उल्टी बात बोल देंगे जिससे आप उनके ऊपर चिल्लाओ, उस वक्त वो चुप रहेंगे। उनका इमोशनल कंट्रोल जो है, सेल्फ रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। उस वक्त कुछ नहीं बोलेंगे, जिस वक्त आप उनको खरी खोटी सुना रहे होंगे चुपचाप सुनते रहेंगे वो। उसके बाद आपको कट ऑफ कर देंगे या आपको गिल्टी फील करवाएंगे। फिर आप थोड़े समय के बाद बोलोगे यार ये मैंने गलत बोल दिया, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, ऐसा ये नहीं करना। फिर आप खुद ही जाओगे उनके आगे पीछे, ठीक है। तो वो गिल्टी फील करवाएंगे आपको। अब इस चीज से बचने का तरीका क्या है भाई, इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बचने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है, वो ये कि आप रैशनल रहो, आप लॉजिकल रहो। आप चीजों का जो सीक्वेंस हो रहा है उस सीक्वेंस को बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है कि किस मूवमेंट पे ये बंदा क्या करता है। वो आपको पता लग जाएगा जब आप उसको बड़े ढंग से ऑब्जर्व करोगे। तो आपने जो है ना वो बिल्कुल लॉजिकल रहना है और याद रखना है कि हर एक आदमी जो है वो ऐसे ही कुछ गलत काम नहीं कर देता है, उसकी एक प्लानिंग होती है। चलते फिरते कोई गलत काम होना एक बड़ी रेयर बात होती है कि किसी बंदे से कुछ गलत हो गया, और खासकर अगर वो बंदा एडल्ट हो, अच्छा सोचने समझने वाला हो, जबकि वो जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अच्छे डिसीजन ले रहा है और आप ही के बारे में उसने कुछ गलत कर दिया, तो ये एक रेड फ्लैग है। आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, आप सतर्क हो जाने चाहिए कि नहीं यार ये बंदा बाकी सारे 10 काम ठीक करता है, एक ही इसने गलत किया है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट एक आध बार का हो सकता है, ज्यादा का नहीं। उसके ऊपर नजर रखनी है आपने, बहुत कड़ी नजर, यही एक उपाय है। अदरवाइज आप वो उल्टा काम करता रहेगा, आपके इमोशनल ट्रिगर्स दबाता रहेगा, आपको जो है वो गिल्टी फील करवाता रहेगा, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती रहेगी और आप परेशान रहेंगे। तो ये मौका नहीं आपने देना है किसी को।
तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें अगर अपने ध्यान में आप रखेंगे तो जो भी आपके आसपास कुछ जालसाज लोग हैं, जो ऐसे इस तरह के लोग हैं जो आपसे रिवेंज लेने की कोशिश करते रहते हैं, किसी ना किसी तरह से अपना हिसाब किताब बराबर करने में लगे रहते हैं, अगर आप इन कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप उनको सफल नहीं होने देंगे। आप उन्हें किसी ना किसी तरह उन्हीं की गेम में हराते रहोगे, जो कि बहुत जरूरी भी है। तो उम्मीद है आप इन सब बातों को अपने ध्यान में रखोगे और अपने आप को सेफ रखोगे, अपने इंटरेस्ट्स को सेफ रखोगे, बिना किसी दूसरे को परेशान किए। सिर्फ इन जितनी भी बातें हमने अभी तक की उन सबको अगर आप देखोगे ना, तो सारी बातों में सारी एहतियात आप ही ने बरतनी है, किसी दूसरे बंदे ने नहीं बरतनी है। मतलब कि आप खुद ही केयरफुल रहेंगे, विजिलेंट रहेंगे, तो आप बहुत सी चीजों को, मतलब मैं तो कहूंगा 99% जो उनके अटेम्प्ट्स होंगे, रिवेंज अटेम्प्ट्स, उनको आप जो है वो फेलियर में बदल जाएंगे, वो आप उनको विफल कर दोगे। तो ये बातें ध्यान में रखिए और अपने जीवन को सुकून भरा बनाइए, बढ़िया बनाइए, ताकि आप और उन चीजों पर कंसंट्रेट कर सकें जो कि करने लायक हैं इस जीवन में, ना कि इस उलझन में फंसे रहें बेकार की, जिसका कोई रिजल्ट अच्छा निकलता नहीं है, किसी भी तरह से आप कुछ जीवन में आगे बढ़ते नहीं है। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।